तो हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका अपना यूकेटी मूवीज वर्ल्ड और मैं हूँ आरिफ नासिर। और मैं हूँ उस्मान टेनिसन। सो गाइस, आज हम दोनों ही मिलकर एक अंडररेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है हैकर। और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको पूरी मूवी देखना पसंद नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। देन हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। सो मूवी की कहानी के स्टार्ट में हमें यूक्रेन की एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। उनकी इनकम बहुत ही कम है और यहाँ तक कि उनके पास कोई ढंग की जॉब भी नहीं है। यही वजह है कि उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स के वहाँ यूक्रेन में कुछ खास दोस्त नहीं होते, जिस वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर को यूज करने में गुजारता है। कंप्यूटर में वो ज्यादातर गेम खेलता है और अनजान लोगों से बातें करता है। एलेक्स स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसा बनना चाहता है, जिन्होंने अपने टैलेंट और स्किल से दुनिया ही बदल दी है। इसी जुनून की वजह से एक दिन कंप्यूटर यूज करते हुए उसे पता चलता है इंटरनेट पर कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जिन पर क्लिक करने से उसे पैसे मिल सकते हैं, और वो उन साइट्स की मदद से पहली बार $140 अर्न करता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि एलेक्स बड़ा हो चुका है और एक दिन जब वो घर आता है तो उसकी मॉम रो रही होती है क्योंकि उन्हें भी जॉब से निकाल दिया है और उनके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्द घर से भी निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने रूम से एक बॉक्स लेके आता है जिसमें काफी पैसे होते हैं, जिस पर उसकी मॉम उससे पूछती है ये पैसे कहाँ से आए, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की। इस पर एलेक्स कहता है कि ये पैसे उसने अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, जिसे देने के बाद ऑफ कोर्स वो बहुत उदास हो चुका था क्योंकि ये पैसे उसने काफी सालों में जमा किए थे और अब वो पैसे कहां से अरेंज करेगा। जिसके बाद वो अपने कंप्यूटर में सर्च करता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा शैतानी वेब है जहां कोई किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। वो इस डार्क वेब में अपना अकाउंट बनाता है और वहां एक ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करता है, जिस पर ग्रुप की डिमांड होती है कि पहले उन्हें इसका काम देखना है। एलेक्स उन्हें दिखाने के लिए और अपने स्कूल के एक घमंडी लड़के से बदला लेने के लिए उसकी जेब से उसका क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है, जिसे वो डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक बूस्ट हो जाता है और उसे एक सोल्जर का रैंक मिल जाता है। अब वो उस शैतानी डार्क वेब में कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है और एलेक्स फिर उसी हैकर से पूछता है कि मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो वो हैकर उसे 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इन दोनों को बेच दो, जो भी प्रॉफिट होगा दोनों शेयर कर लेंगे आपस में। जिसके बाद वो हैकर उसे और भी काफी सारी चीजें भेजता है जिसे वो सेल करता है। लेकिन जहाँ एलेक्स रहता है वो एक छोटा सा सिटी है और इसलिए वहाँ कोई इतनी महंगी और एक्सपेंसिव चीजें खरीदता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम डैड से झूठ बोलता है कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो शिफ्ट होना है और वो बहुत जल्द वहाँ चले भी जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात साई नाम के लड़के से होती है और वो उसे ऑफर करता है एलेक्स को जो भी बेचना है वो उसे 1 मिनट में ही भेज देगा, जिसमें उसे 30% कमीशन चाहिए। एलेक्स मान जाता है और दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। जिसके बाद एलेक्स इन छोटे छोटे कामों को बोर हो चुका था, अब उसे कुछ अच्छा और बड़ा काम करना था। तो वो साई से कहता है कि अगर हमें करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिल जाए तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस पर साई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर वो अपने बंदों के जरिए करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकालता है, जिससे साई और एलेक्स बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। फिर अचानक उन्हें 2 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन वो दोनों पुलिस वालों को 10 महंगी घड़ियां देते हैं, जिस पर वो उन्हें छोड़ देता है। और अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जिस बैंक से उसकी मॉम को निकाल दिया गया था। तो वो उस बैंक में एक कस्टमर बनकर जाता है और बात करते हुए जानबूझकर कुछ नीचे गिरा देता है, और इस बहाने वो अपना पेन ड्राइव CPU में लगा देता है ताकि बैंक का सारा डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाए। मगर बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है और वो उससे बोलता है कि ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिला, सच सच बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। एलेक्स पहले तो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस का सुनकर सब बताने के लिए राजी हो जाता है और वो उसे झूठ बोलता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था और मैं इस पेन ड्राइव से किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ, और आपका सिस्टम बहुत ही पुराना हो चुका है और अगर आप चाहो तो मैं आपके सिस्टम को ऐसा अपग्रेड कर सकता हूँ जिसे कोई हैक
नहीं कर सकता और मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, जिससे आपके सीनियर आपसे खुश हो जाएंगे। जिस पर बैंक का मैनेजर मान जाता है और उन्हें जाने देता है। और उसी रात एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलती है। दरअसल किसी ने ये बात डार्क वेब पर लीक कर दी कि एलेक्स ने बैंक को हैक करने की कोशिश की, जिस वजह से वो डार्क वेब पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। और इन्हीं नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन जेड का भी होता है, जो कि डार्क वेब पर बहुत ही बड़ा हैकर है। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले ही दिन सुबह उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है, जो कि एक लड़की का होता है जिसका नाम है कीरा। फिर वो कीरा से मिलता है और कीरा को ऑफर करता है अपने साथ काम करने के लिए, और वो मान जाती है। कीरा के पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे क्रेडिट कार्ड की डुप्लीकेट्स बनाई जा सकती हैं, और वो तीनों इन क्रेडिट कार्ड्स की डुप्लीकेट से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, जिसे वो बिटकॉइन की सूरत में सेव कर लेते हैं, जिसका गवर्नमेंट चाहकर भी रिकॉर्ड नहीं निकाल सकती। इस तरह वो बहुत ही महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, और यहाँ सारे के सारे क्लाइंट्स कीरा के होते हैं। और एलेक्स के पूछने पर वो कहती है कि ये सब उसके अंकल अरेंज करते हैं। अब ये लोग हैकिंग में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इनके पास फरारी तक आ चुकी है, जिसकी डील भी कीरा ही करती है, जिस पर साई को शक होने लगता है। और शक तो हमें भी होता है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, इन वीडियोस को बनाने में उस्मान और मेरी बहुत मेहनत लगती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। सो बढ़ते हैं मूवी की तरफ, जहाँ साई को शक होता है कि अगर कीरा ये सब अपने अंकल के साथ खुद कर सकती है तो फिर उसे हमारी क्या जरूरत है। लेकिन एलेक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता है। फिर वो एक और बड़ी डील की तरफ बढ़ते हैं, वो भी कीरा ही अरेंज करती है, जिस पर साई उसे डील की डिटेल्स मांगता है, और जिस वजह से उन तीनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाती हैं। और आर्गुमेंट्स इस कदर बढ़ जाती है कि साई गुस्से में एक क्लाइंट को धक्का दे देता है, जिस पर वो क्लाइंट गन निकाल लेता है। दरअसल वो गैंगस्टर होते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि आइंदा से वो लोग यहाँ कुछ नहीं बेच सकते, वरना जान से मारे जाएंगे। और इस हादसे के बाद वो तीनों के तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं, जैसा कि कीरा ने पहले ही सजेस्ट किया था कि उसे हमेशा से हांगकांग आना था। और फिर वो लोग वहाँ भी डुप्लीकेट कार्ड्स से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कभी कभी उन्हें पकड़े जाने के डर से भागना भी पड़ जाता है। जिसके बाद की कहानी आप सुनेंगे उस्मान की जुबानी। सो गाइस, इस मूवी की स्टोरी यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये तीनों एक रात नाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ साई की एक लड़की की वजह से एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। देन जिसकी वजह से एलेक्स और साई को पुलिस पकड़ लेती है। अगली सुबह कीरा दोनों को अपनी अंकल के हेल्प से छुड़वा लेती है, जिसके अगले सीन में एलेक्स और कीरा एक होटल रूम में बैठे हुए होते हैं, और साई वहाँ आ जाता है और कल रात के लड़ाई की गलती की वजह से माफी मांगता है, और एक शॉपर में से काफी सारे कैश निकालता है, और उसने बहुत सी शॉपिंग भी की थी उसी हास क्रेडिट कार्ड से जो उन्हें टोरंटो से मिला था। लेकिन वो इस क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते थे। वैसे क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट तो नहीं है, मगर इसे दूसरी बार यूज करने से इन्हें ट्रेस कर लिया जाएगा। और एलेक्स गुस्से में साई से लड़ना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और जिसके बाद साई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स और कीरा हांगकांग के सारे एटीएम से उस क्लोनिंग कार्ड से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं। और मजे की बात ये है कि जब भी वो चोरी करते हैं एक डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं, जिसे देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है, मगर ये बहुत बड़ा क्राइम है। और सारी चोरियों की खबरें न्यूज चैनल पर चलना शुरू हो जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि चोरी कैसे हुई। बट जेड नामी उसी हैकर ने इस सब चोरियों की जिम्मेदारी ली हुई थी, जो कि पूरे डार्क वेब को कंट्रोल करता है। जिसके बाद कीरा एलेक्स से बोलती है कि अब हमारे पास बहुत से पैसे हैं और अब वो आराम की जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को जारी रखना चाहता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहस होती है। और उसी वक्त एलेक्स को जेड नामी हैकर का मैसेज आता है, जो इन्हें एटीएम की चोरी के लिए शाबाशी देता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मगर जेड कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। फिर एलेक्स कहता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं, और फिर जेड मान जाता है। और जब ये दोनों जेड से मिलने जाते हैं तो जेड व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से डैमेज है, और यही वो बंदा है जो डार्क वेब को कंट्रोल करता है। जेड एलेक्स से कहता है कि वो उनके साथ काम क्यों करे, जिस पर एलेक्स जेड को अपनी पूरी प्लानिंग बताता है, और पूरा प्लान सुनने के बाद जेड मान जाता है और एलेक्स को कहता है कि तुमने अगर इस काम में कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को भी जान से मार दूंगा। तो देन एलेक्स को साई का कॉल आता है और वो होटल रूम में उनका वेट कर रहा होता है। देन फिर अचानक से डोरबेल बजती है और साई समझता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं, और जब वो डोर खोलता है तो वो दो बंदे अंदर आ जाते हैं, जिनकी
उनके क्रेडिट कार्ड को साई ने दूसरी दफा यूज किया था। कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका दोस्त साई मर चुका है। एलेक्स साई को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और पुलिस को फोन लगाने ही वाला होता है कि कीरा बोलती है ऐसा मत करो वरना हम भी फंस सकते हैं, और उन दोनों को भी उस होटल को छोड़ना पड़ता है। जिसके अगले ही दिन सैड उन्हें कॉल करता है और वो कहता है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, और ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कीरा और एलेक्स एक जगह जाते हैं जहाँ पूरे सेटअप के साथ काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और ये लोग भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ज़ेड जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट को देख रहा होता है, जिसके अगले ही सीन में हमें फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है और इसी बंदे की वजह से शेयर मार्केट आज तक स्टेबल है। जेड के बंदे उसे गोली मार देते हैं और जब जेड का ये काम पूरा हो जाता है तो वैसे ही एलेक्स इस न्यूज को अपनी टीम के साथ लीक कर देता है और ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि चेयरमैन मर चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स को कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं और शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जेड को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि वो सारे शेयर्स खरीद लेता है। और हुआ ये कि उसने कम पैसों में महंगे शेयर्स खरीद लिए थे, जिसकी वजह से उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता है और वो एलेक्स को अपना हिस्सा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद एलेक्स अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है और कहानी में आता है एक ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि चेयरमैन अभी भी जिंदा है और वो शिकार पर गया होता है अपने दोस्तों के साथ, और पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी कि वो मर चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। जिसके अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने चेयरमैन का मास्क पहनकर गोली खाई थी और हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान एलेक्स का था। चेयरमैन की झूठी मौत दिखाकर शेयर मार्केट को डाउन कर खुद मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए होते हैं एलेक्स ने। और जब कीरा और एलेक्स वहां से निकल रही होते हैं तो तभी वहां दो आदमी आ जाते हैं और उन दोनों को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। और जब एलेक्स को होश आता है तो उसके मुंह में काला कपड़ा ढका हुआ था और वो कीरा के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ एक बंदा होता है जिसे एक कॉल आता है, जिसके बाद वो एलेक्स को बेहोशी की इंजेक्शन देता है। और जब दोबारा एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूट चुका था और उसके वॉलेट सामान सब गायब थे और वो किसी तरीके से शेयर वापस आ जाता है और काफी तरीकों से कीरा को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसका नंबर ऑफ होता है और काफी दिनों बाद वो कीरा को ढूंढता है और उससे ढूंढने के लिए वो साइबर कैफे जाता है जहाँ वो डार्क वेब सर्च करके उस साइट को विजिट करने की कोशिश करता है, मगर वो साइट गवर्नमेंट ने सीज कर दी थी। जिसके बाद वो न्यूज में देखता है कि दुनिया के सबसे बड़े हैकर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी पार्टनर कीरा को भी मार दिया गया है। देन यहाँ भी पुलिस आ जाती है क्योंकि एलेक्स ने डार्क वेब को ओपन करने की कोशिश की थी और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे थाईलैंड की जेल में डाल दिया जाता है और उसे 2 साल की सजा होती है और वहाँ उसे अपनी गलती का एहसास होता है और 2 साल बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक कार खड़ी हुई थी जिसमें एक लड़की होती है और वो और कोई नहीं कीरा ही होती है, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। जिस पर कीरा उसे सब कुछ बता देती है कि जिस अंकल के बारे में साई जानना चाहता था वो और कोई नहीं उस बैंक का मैनेजर था जिसने एक बार एलेक्स को ओपन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। कीरा अपने पास लाइफ के बारे में एलेक्स को बताती है कि पहले वो जेल में थी और वो मैनेजर कीरा से मिलने आया था और उसने एक ऑफर दी थी, FBI के साथ प्लान बनाया था सेट को पकड़वाने के लिए, और FBI एजेंट ने ये भी बोला था कि अगर उसने उसका साथ दिया तो उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स माफ हो जाएंगे। और कीरा कहती है कि मैंने उसी मैनेजर के कहने पर तुमसे मुलाकात की और मैंने तुम्हें काफी बार हांगकांग जाने को कहा मगर तुम नहीं माने। और वो कहती है जिन लोगों ने उन्हें गन से डराया था वो लोग भी इस प्लान का हिस्सा थे ताकि वो लोग डर के मारे हांगकांग जा सके और जेड नामी हैकर को पकड़ सके क्योंकि वो हांगकांग में ही रहता था। और कीरा कहती है कि बाकी की सारी बात तो तुम जानते ही हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो कीरा कहती है कि मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला बल्कि मैंने काफी बार तुम्हें बोलने की कोशिश की मगर कभी भी कह नहीं पाई। जिसके बाद एलेक्स को वो उसका असली पासपोर्ट देती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। और जिसके बाद होता ये कि वो दोनों अपने न्यू और ऑनेस्ट जर्नी की तरफ निकल जाते हैं और जिसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हर वीक में एक एक्सप्लेनिंग वीडियो अपलोड करूंगा, तो ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।